सतीश, जिनकी उम्र महज 32 साल की होती है। इनकी शादी भी हो चुकी थी, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और ये कुछ काम के सिलसिले में जयपुर के लिए रवाना होते हैं अपने 2 दोस्तों के साथ अपने पर्सनल कार से। घर पे जब इनके माँ और पिताजी, इनकी बीवी ने पूछा कि किस लिए आप जा रहे हैं जयपुर, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इन्होंने घर पे बस इतना बताया, बस यही समझो मैं जयपुर जा रहा हूँ और मात्र 2-3 दिनों के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। इन्होंने अपने घर पे कोई भी चीज़ ज़िक्र नहीं किया कि मैं इस काम के सिलसिले में जा रहा हूँ या इस काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। बस इन्होंने बस इतना ही कहा, मुझे जयपुर जाना बहुत ज़रूरी है। और यही बात कह के ये अपने 2 दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि जयपुर के लिए निकलना है और 2 घंटे के बाद अपने घर से ये अपने पर्सनल कार से रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उसके बाद फिर ये सारे लोग कुछ खाने-पीने की सामान लेते हैं, कार में रखते हैं, खाते-पीते हुए निकल जाते हैं। धीरे-धीरे करके ये जब जयपुर पहुँचते हैं तो जो हादसा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो हादसे होने थे, सारे हादसे में इन लोगों को बहुत परेशानियाँ भी हुई। इनके घर वाले बार-बार फ़ोन ट्राई करने लगे कि आखिर क्या हुआ, इतना देर हो गया अभी तक फ़ोन नहीं लगा, नहीं तो ये 4-4 3-3 घंटे पे फ़ोन ज़रूर करते थे घर पे। इस बार ऐसा क्या मामला आया कि उन्होंने अपने घर पे फ़ोन नहीं किया, ना तो बच्चों का हाल पूछा, ना तो मेरा हाल पूछा, ना तो माता-पिता जी का हाल पूछा। इनकी पत्नी ये सोच-सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। उसके कुछ समय के बाद जब इसका फ़ोन ट्राई करते-करते नहीं लग रहा था, तो इसने अपने ससुर से कहा, यानी कि उस लड़के के पिताजी से कहा कि पिताजी ज़रा देखिए कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन बंद आ रहा है, क्या मामला हो सकता है? उसके बाद उनके पिताजी भी फ़ोन ट्राई कर रहे थे, फ़ोन अभी बंद ही आ रहा था। बड़े परेशान हुए ये और जयपुर में बस इन्होंने सुना था कि लड़का जयपुर के लिए जा रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जयपुर में किस जगह के लिए जा रहा है। फिर मन में कहीं न कहीं एक शंका सा होने लगा कि चूँकि मामला सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनलों पे बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा कि जयपुर में हुआ एलपीजी का बहुत बड़ा विस्फोट। कहीं न कहीं लोगों के मन में एक ख़्याल भी आने लगा कि लगता है उसी में कुछ दिक्कत हुआ। उसके बाद इनके पिताजी अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करते हैं। इनके पिताजी अपने एक दोस्त को लेकर के जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। जयपुर के लिए जब ये रवाना होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे तब तक देखते हैं सारा मामला ठंडा हो चुका था, यानी कि चारों तरफ दमकल आग बुझा रही थी, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रहे थे। ये दोनों लोग आस-पास ऐसे इधर-उधर देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे क्या पूछा जाए, आखिर क्या हुआ? गाड़ियाँ जो भी थी जल रही थी, दमकल वगैरह वो सब बुझा रहे थे आग को। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना तो ये अपनी गाड़ी पहचान सकते थे, ना तो बेटे की कहीं तलाश थी। फिर इनके मन में बहुत सारे ख़्याल आने शुरू हो गए। फिर एक पुलिस वाले ने इनको देखा और कहा, "ऐसा है पिताजी, आप यहाँ कहाँ क्यों परेशान हैं? आप लोग इधर जाइए।" बहुत बड़ा हादसा था, क्या कहें, कुदरत ने बहुत बड़ा कहर ढाया है लोगों के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरीके से बात हुई, तो इन्होंने उस पुलिस वाले से खोलकर सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे बात है, बेटा मेरा इसीलिए निकला तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, फ़ोन भी नहीं उसका लग रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले ने कहा, देखिए पिताजी, आप एक काम कीजिए, उस हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिए गए हैं। उस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, हो सकता है अगर वो ज़्यादा जले वगैरह ना होंगे या ज़्यादा कुछ उनके साथ ना हुआ होगा तो वो हॉस्पिटल में मिल जाएँगे। हॉस्पिटल का एड्रेस पुलिस ने दिया, पुलिस वाले ने, राजस्थान के पुलिस ने। उसके बाद उनके पिताजी और जो उनके पिताजी के साथ जो दोस्त थे, वो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में गए, चारों तरफ शोर-शराबा, चिल्ल-गुहार इसी तरीके से चल रहा था। लोग अपनी पीड़ा, दुःख से कहर रहे थे और उसके बाद इनके पिताजी एक-दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनका बेटा नहीं नज़र आ रहा था। बहुत तलाशने के बाद इनके पिताजी हताश हो गए। उसके बाद आँखों में आँसू लिए हुए एक कुर्सी बगल में रखी हुई थी हॉस्पिटल की, वहीं पे जाके बैठ के रोने लगे। इनके पास कोई शब्द नहीं था। इधर इनके पिताजी के पास घर से भी फ़ोन आया करता था कि आखिर क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? इनके पास कोई शब्द नहीं था, कोई जवाब नहीं था और ये परेशानी में सिर्फ़ आँखों में आँसू लिए बैठ के सोच रहे थे और रो रहे थे। कुछ देर के बाद जो भी लोग आते, कोई एम्बुलेंस वगैरह आता, कोई डॉक्टर आता, तो ये सिर्फ़ अपने बेटे के बारे में पूछते और इनके पास कुछ था नहीं। फिर इसी तरीके से इनका 12 घंटा गुज़र गया उसी हॉस्पिटल में, इनको कुछ हाथ नहीं आया। फिर ये हताश हुए, उसी जगह पर आए जिस जगह पे हादसा हुआ था, जयपुर में। अब वहाँ पे देखते हैं लोगों की भीड़ थी, चूँकि जैसे-जैसे जिसके-जिसके परिवार वाले उसमें फँसे थे, जले थे, सब लोग सुन-सुन कर ये मामला दौड़े चले आ रहे थे। उसके करीब फिर 4-6 घंटे बीत गए, कुछ भी खबर, कुछ भी सूचना नहीं आ रहा था और ये फ़ोन ट्राई ही करते रहे, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद बड़ी परेशानी हुई, फिर एक पुलिस वाले ने बैठाया कि पिताजी आप इत्मीनान से बैठो, मामला क्या है? आप परेशान ना हो, मुझे सब कुछ बताओ। इन्होंने कहा, भाई मामला तो मैं बता रहा हूँ सुबह से, अभी तक मेरा कुछ हो नहीं, मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है।
पुलिस वाले ने कहा देखिए पिताजी आप परेशान होंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बैठो। अब उस लड़के के पिताजी वहीं पे बैठे, पुलिस वाले से फिर उन्होंने सारी बात बताई। पुलिस वाले ने कहा देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी जले हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी जली हुई हैं जिसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या उनसी गाड़ियाँ जली, क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पिताजी आपको, इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, ये रुक जाते हैं। इसी तरीके से इनको 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन के बाद जब गाड़ियाँ पूरा आग बुझ जाता है, आवागमन शुरू हो जाता है, तो ये गाड़ियों की एक छोटी-सी पहचान से अपनी कार को पहचान पाते हैं कि इनकी यही कार थी। उसके बाद पुलिस आती है, फिर पता चलता है कि इनके बेटे के साथ और भी 2 लोग काल में जल गए हैं। और ये चीज़ सुनने के बाद एक बाप के ऊपर क्या गुज़रती है शायद ये आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हालाँकि ये जो हादसा था, ये हादसा ना तो किसी का चाल था, ना तो सोची-समझी चाल थी, क्योंकि आज के समय में कुछ भी लोग फैला सकते हैं। ये एक दुर्घटना था, जो कि कहीं भी किसी भी समय हो सकता है, किसी के घर पे, किसी रास्ते में, किसी भी जगह पे। तो इस दुर्घटना के लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, अगर दोष दे सकते हैं सिर्फ़ ऊपर वाले को, कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद ऐसा कुछ ना होता। हालाँकि कुछ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से भी ऐसा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, हाथ जोड़कर कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो हालाँकि दोस्तों ये छोटी-सी कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और जितने भी लोग वहाँ पर फँस गए, जल गए, दुनिया से चले गए, उनके लिए 2 शब्द ज़रूर कहना। वीडियो पसंद की तो हम बात ही नहीं करेंगे यार। वीडियो लाइक कर लेना मेरे मोटिवेशन के लिए। फिर एक मिलेंगे बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।